हेलो गाइस, आज हम क्लास 7 की एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर की एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसा कि नया हमारा जो सीबीएसई का पैटर्न आया है उसके अंडर नए सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं अब लाइव सारा का सारा उसी के थ्रू आना है। तो अब हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर एसिड बेस एंड सॉल्ट क्लास 7 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ओके, ये सारे क्वेश्चंस जो होने वाले हैं सारे एमसीक्यू बेस्ड होंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एसिड टेस्ट। एसिड का टेस्ट क्या होता है? योर ऑप्शंस आर सॉर, स्वीट, बिटर और सॉल्टी। तो फटाफट से अपना आंसर कमेंट में लिखो, फिर इसके आंसर को एनालाइज करते हैं ऑप्शंस को एंड देन आंसर लिखते हैं। The correct answer is sour. Second question is base taste. बेस का टेस्ट कैसा होता है? फर्स्ट, स्वीट, सॉर, बिटर और सॉल्टी। अपना जो भी आपका करेक्ट आंसर है फटाफट से कमेंट करो। The correct answer is bitter, C. Next, color of phenolphthalein indicator is acidic and basic medium respectively are. जो हमारे पास फिनोफ्थलीन होता है उसका एसिड और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर कलर क्या होता है? तो पहले तो ये बता दूं कि जो हमारे पास फिनोफ्थलीन होता है अपने आप में ये क्या एक सिंथेटिक इंडिकेटर है और ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, एसिड और बेस में जाने के बाद इसके कलर में क्या चेंज आता है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट, पिंक इन एसिड एंड कलरलेस इन बेस। सेकेंड, कलरलेस इन बेसिक एसिडिक एंड पिंक इन बेसिक मीडियम। ब्लू एंड रेड, रेड एंड ब्लू। फटाफट से अपना आंसर कमेंट में लिखो। जी सर, जी हाँ जी, उसने इन्फॉर्म करा था। ठीक है सर, दे दो। The correct answer is colorless in acidic medium and pink in basic medium. The nature of base is, बेस का नेचर क्या होता है? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और ऑल ऑफ दीज। फटाफट से अपना आंसर कमेंट में लिखो। बेस है तो उसका नेचर भी क्या होगा? बेसिक।
विच ऑफ द फॉलोइंग फील सोपी ऑन टच, इनमें से कौन से को फील करने पे सोपी फील आता है? एसिड, बेस, सॉल्ट, नन ऑफ दीज। फटाफट से अपना आंसर कमेंट करो। The correct answer is base. Which of the following is natural indicator? इनमें से कौन कौन सा नेचुरल इंडिकेटर है? चाइना रोज, टर्मरिक, लिटमस, ऑल ऑफ दीज। तो चाइना रोज क्या है? रोज है, तो वो भी नेचुरल इंडिकेटर होगा। टर्मरिक हल्दी नेचर से मिलती है, अगेन ये भी नेचुरल इंडिकेटर होगा। लिटमस, लिटमस भी हमें प्लांट से मिलता है, तो ये भी क्या है? नेचुरल इंडिकेटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। डी इज द करेक्ट आंसर। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज टर्मरिक, बीटरूट, चाइना रोज, लिटमस। इनमें से कौन सा इंडिकेटर ऐसा है जो सबसे ज्यादा यूज होता है? फटाफट से अपना आंसर कमेंट में लिखो। एक बार इसके ऑप्शन एनालाइज कर लेते हैं। टर्मरिक, टर्मरिक कॉमन तो बहुत है, लेकिन इसका लेबोरेटरी में यूज नहीं होता। बीटरूट उतना कॉमन भी नहीं है। चाइना रोज कॉमन तो है, बट इसका भी यूज नहीं होता। बट लिटमस एक ऐसा इंडिकेटर है नेचुरल, जो हम लोग अपने स्कूल से लेकर के केमिस्ट्री की लैब, एक्सपेरिमेंट हर जगह यूज करते हैं। तो सबसे कॉमन इंडिकेटर कौन सा होगा? लिटमस। लिटमस इज द करेक्ट आंसर, डी। द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड वाटर इज टू add water to acid, add acid to water, mix acid and water simultaneously, add water to acid in a shallow container. फटाफट से अपना आंसर कमेंट में लिखो। एक बार इसके आंसर को एनालाइज कर लेते हैं। जो ऑप्शन है एड वाटर टू एसिड, तो क्या है कि एसिड और वाटर की जो रिएक्शन होती है, ये बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसके अंदर हाइड्रोजन और हीट, हाइड्रोजन गैस और हीट दोनों बहुत बड़े अमाउंट में इवॉल्व होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एसिड है वो पानी के साथ उबलने लगता है। तो अगर हम ऐड वाटर टू एसिड, एसिड में पानी मिलाएंगे, तो रिएक्शन बहुत ज्यादा हार्मफुल होगी। हो सकता है कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसका हाथ भी जल जाए। तो ए तो हो नहीं सकता। बी, ऐड एसिड टू वाटर, एसिड में वाटर मिलाया जाता है, सॉरी ऐड एसिड टू वाटर, पानी में एसिड मिलाया जाता है, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर मिलाया जाता है। ये मिक्स एसिड एंड वाटर साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ नहीं करेंगे, बिकॉज अगर एक साथ करेंगे तो बहुत बड़े अमाउंट में हीट निकलेगी जो हार्मफुल हो सकती है। ऐड वाटर टू एसिड इन शैलो कंटेनर, शैलो कंटेनर वगैरह का यूज नहीं होता, बस ड्रॉपर की हेल्प से इसका ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक इन नेचर, इनमें से कौन सा बेस है? देखते हैं। लाइम वाटर, बेकिंग सोडा, बोथ ए एंड बी, लाइम लेमन जूस। फटाफट से अपना आंसर कंटेनर में, सॉरी कमेंट में लिखो। आंसर एक बार एनालाइज करते हैं। लाइम वाटर, चूने का जो पानी होता है वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर। बेकिंग सोडा अगेन बेसिक इन नेचर।
लास्ट लाइम वाटर, सॉरी लेमन वाटर। लेमन क्या है, एसिडिक इन नेचर है। तो पहले दोनों करेक्ट आंसर है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, सी, बोथ लाइम वाटर एंड बेकिंग सोडा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, लिटमस हमें कहां से मिलता है, फर्स्ट कर्ड, ग्रेप्स, लाइकेन सॉरी, कैबेज। लिटमस इनमें से कहां से मिलता है, फटाफट से अपना आंसर कमेंट में लिखो। बेटा पहली चीज बताया था आपको, लिटमस खुद अलग प्लांट से मिलता है, तो कर्ड से मिलेगा तो मतलब नहीं बनता। ग्रेप्स से भी नहीं मिलता, ग्रेप्स एसिडिक नेचर का होता है। कैबेज, कैबेज भी इंडिकेटर है बट वो अलग इंडिकेटर है। नेक्स्ट, लाइकेंस इज द करेक्ट आंसर, सी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड इन विंडो क्लीनर, लाइम वाटर, सोप और लाइम जूस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसमें मिलता है, फटाफट से अपना आंसर कमेंट में लिखो। एक बार ऑप्शन एनालाइज करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहली चीज तो लाइम जूस, लाइम जूस यानी कि नींबू का जो जूस होता है वो तो प्योर एसिड है, उसमें कैल्शियम के होने का मतलब नहीं बनता। सोप, सोप के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं लेकिन चूना नहीं मिलता उतना, चूने का यूज नहीं होता। विंडो क्लीनर, इनके अंदर भी चूने का यूज नहीं होता। नेक्स्ट क्या बचा, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है, कैल्शियम प्रेजेंट होगा, और कैल्शियम सबसे ज्यादा कहां मिलेगा इन सारे ऑप्शंस में से, चूने में। तो लाइम वाटर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, इसी की वजह से दूसरा नाम भी यही है। तो द करेक्ट आंसर इज बी, लाइम वाटर। नेक्स्ट, ऑन एडिंग phenolphthalein indicator to colorless solution, no change is observed, the nature of solution may be। बेटा देखो, अगर हम फिनोफ्थलीन को किसी कलरलेस सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और कलरलेस सॉल्यूशन में ऐड करने के बाद उसका जो कलर है वो चेंज नहीं हुआ, तो वो क्या हो सकता है, उस सॉल्यूशन का नेचर क्या हो सकता है। याद करो, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने क्या, कि फिनोफ्थलीन जो होता है पहला तो खुद में ही नेचुरल इंडिकेटर है, सॉरी सिंथेटिक इंडिकेटर है, और ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। एसिड के अंदर ये कलर चेंज करता ही नहीं है, बेस के अंदर जाकर के क्या हो जाता है, पिंक। सो द ऑप्शंस आर एसिडिक और बेसिक, बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल, बेसिक और न्यूट्रल। फटाफट से अपना आंसर कमेंट में लिखो। सो द करेक्ट आंसर इज सी, एसिडिक, या तो वो एसिडिक होगा या तो न्यूट्रल होगा, दोनों ही केसेस में वो कोई कलर शो नहीं करेगा। नेक्स्ट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, फिजिकल एंड रिवर्सिबल चेंज, फिजिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज, केमिकल एंड रिवर्सिबल चेंज, केमिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज। फटाफट से अपना आंसर कमेंट में लिखो। अच्छा, एक बार देख लेते हैं बेटा। देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, ये वो रिएक्शन होती है जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके
सॉल्ट एंड वाटर बना रहे होते हैं, मतलब जो एसिड और बेस है अपनी अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के न्यूट्रल में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो ऑब्वियस है फिजिकल चेंज तो है नहीं है, कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है। तो ऊपर के दो तो हो नहीं सकते और भी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्या एसिड बेस न्यूट्रल बनने के बाद दोबारा से एसिड बेस बन जाते हैं? नहीं, दोबारा से रिएक्शन रिपीट तो नहीं होती। तो इसका क्या मतलब है, वो रिवर्सिबल भी नहीं है, यानी कि केमिकल है और इरिवर्सिबल है। इट मींस हमारा आंसर क्या होने वाला है, डी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, when a drop of vinegar solution is put on the litmus paper it turns। vinegar को अगर litmus paper पे डालते हैं तो क्या होगा, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। फटाफट से अपना आंसर कमेंट में लिखो। बेटा द करेक्ट आंसर इज रेड, बिकॉज जो लिटमस होता है, ब्लू लिटमस रेड हो जाता है अगर उसके ऊपर एसिडिक सॉल्यूशन डाला जाए। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन अ ड्रॉप ऑफ विनेगर सॉल्यूशन इज पुट ऑन द लिटमस पेपर। तो एसिडिक अगर वो ब्लू है उस पर एसिड की बूंद पड़ेगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। टैप वाटर इज, पानी क्या होता है, फटाफट से अपना आंसर कमेंट में लिखो। पानी क्या होता है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, डिपेंड ऑन सोर्स। क्या नेचर है पानी का, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, या डिपेंड करेगा किसी सोर्स के ऊपर। बेटा वाटर क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। लेकिन जो टैप वाटर है वो नॉर्मली न्यूट्रल मिलता है, बट कई बार क्या होता है उसके सोर्सेज पे भी डिपेंड कर रहा हो। जैसे अगर हम लोग कहीं पे सी वाटर यूज कर रहे हैं तो सी वाटर कई बार अलग अलग सॉल्ट्स के मिलने की वजह से एसिडिक बेसिक भी हो जाता है, लेकिन जनरली देखा जाता है जो टैप वाटर है वो हमारे पास न्यूट्रल नेचर में मिलता है। व्हेन फिनोल्फथालीन इज एडेड to a acidic solution it gives। अगर फिनोल्फथालीन को एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, फिनोल्फथालीन खुद न्यूट्रल वो ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, बेस में जाने के बाद वो पिंक कलर का हो जाता है। बट अगर उसे एसिड में डालोगे तो उसका कलर क्या होगा, नो कलर, ब्लू कलर, रेड कलर और पिंक कलर। फटाफट से अपना आंसर कमेंट में लिखो। D is the correct answer। A neutralization reaction gives salt plus water, acid plus salt, base plus salt, acid and base। फटाफट से अपना आंसर कमेंट में लिखो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, एक बार आंसर को एनालाइज भी कर लेते हैं। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर सॉल्ट और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है मतलब एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे होंगे, दोनों रिएक्ट करने के बाद न्यूट्रल होंगे, तो प्रोडक्ट कभी भी एसिड या बेस तो हो नहीं सकता। तो ना तो फर्स्ट होगा ना सेकंड होगा, और एसिड और बेस दोनों भी नहीं बचने वाले। तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट, सॉल्ट एंड वाटर। व्हेन वी सफर फ्रॉम एसिडिटी वी शुड टेक, अगर हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो हमें क्या लेना चाहिए, आयरन टॉनिक, विटामिन, एंटासिड्स, लैक्टोकैलामाइन। फटाफट से अपना आंसर कमेंट में लिखो, क्या लेना चाहिए। बेटा एंटासिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो
एसिडिटी दूर करते हैं। ठीक है, हमारे पेट में, हमारे स्टमक में जब एसिड की अमाउंट बढ़ जाती है तो हमें कुछ बेस लेना पड़ता है ताकि वो न्यूट्रल में कन्वर्ट हो सके। तो एंटासिड्स क्या करते हैं, उसी बेस का काम कर रहे होते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज सी, एंटासिड्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हेन एन एंड बाइट इट इंजेक्ट्स, एंड बाइट में कौन सा एसिड होता है? एसिडिक लिक्विड, बेसिक लिक्विड, बोथ एसिडिक एंड बेसिक, न्यूट्रल लिक्विड। फटाफट से अपना आंसर कमेंट में लिखो। वेरी गुड, ए, एसिडिक लिक्विड। मानव अगर प्रॉपर एसिड का नाम नहीं दे रखा तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से जो बेस्ट है वो लिखना है, हमें अपनी तरफ से कोई और आंसर नहीं लिखना। यहाँ पे एसिड का नाम नहीं दे रखा ना कोई एबीसीडी में से, तो यहाँ पे जो एसिडिक लिक्विड है वो बेस्ट आंसर है इन चारों में से, तो आंसर ए होना चाहिए खाली। Substance that have sour taste and turn blue litmus red are called, वो सब्सटेंस जिसका टेस्ट क्या है, सौर, खट्टा, और वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, वो क्या होंगे? एसिडिक, बेसिक, सॉल्ट और वाटर। फटाफट से अपना आंसर कमेंट में लिखो। यही उस सब्सटेंस की डेफिनेशन भी होती है आई थिंक। The correct answer is acidic. Acid used in eye wash is, आंखों को साफ करने के लिए कौन सा एसिड यूज होता है? कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, बोरिक एसिड। फटाफट से अपना आंसर कमेंट में लिखो। Better the correct answer is both. D is the correct answer. Acid which is used as a source of vitamin C. विटामिन सी के सोर्स के फॉर्म में यूज होने वाला एसिड कौन सा होता है? एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, बोरिक एसिड और टार्टरिक एसिड। फटाफट से अपना आंसर कमेंट में लिखो। फटाफट से अपना आंसर कमेंट में लिखो। The correct answer is citric acid. Next, a base which is used for removing grease and stain from woolen clothes is, कौन सा एसिड यूज होता है, सॉरी बेस यूज होता है कपड़ों पे लगे ग्रीस या वुलन वगैरह पे जो ऑयल वगैरह के दाग होते हैं उन्हें रिमूव करने के लिए? फटाफट से अपना आंसर कमेंट में लिखो। भाई साहब नहीं सिरा, अच्छा इधर, ओहो, फटाफट से अपना आंसर कमेंट में लिखो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड अंशुमन।
नेक्स्ट, न्यूट्रलाइजेशन इज अ रिएक्शन बिटवीन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किन दो चीजों के बीच में होती है? बिना सॉल्यूशन, बिना ऑप्शंस के आंसर दे सकते हो? फटाफट से अपना आंसर लिखो, फिर ऑप्शन शेयर करता हूं मैं। The correct answer is between acid and base. C is the correct answer. Sting of ant contain, चींटी के डंक में क्या होता है? विनेगर, कॉमन सॉल्ट, फॉर्मिक एसिड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फटाफट से अपना आंसर कमेंट करो। Very good. Formic acid is the correct answer. C. Lime water turns red litmus into blue, blue litmus into red. No change, cannot predict it. फटाफट से अपना आंसर कमेंट में लिखो। पहले तो इसमें ये चीज याद रखना कि लाइम वाटर होता क्या है, एसिड होता है या बेस होता है, उसी के हिसाब से वो लिटमस के साथ रिएक्शन शो करेगा। फटाफट से अपना आंसर कमेंट करो जल्दी। Red litmus into blue is the correct answer. Very good, Anshuman. Common salt is acidic, basic, neutral, none of these. Common salt क्या होता है? एसिडिक नेचर का, बेसिक नेचर का, न्यूट्रल नेचर का। फटाफट से अपना आंसर कमेंट करो। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। द करेक्ट आंसर इज न्यूट्रल, बिकॉज जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। और वाटर क्या होता है? न्यूट्रल नेचर का, और सॉल्ट भी क्या होता है? न्यूट्रल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड एज एंटासिड, बिकॉज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को एंटासिड की जगह यूज करते हैं। क्यों? इट इज एसिडिक, इट इज बेसिक, इट इज न्यूट्रल, ऑल ऑफ द अबव। फटाफट से अपना आंसर कमेंट करो। बेटा एंटासिड किस जगह यूज हो रहा है? इसका मतलब ही क्या है कि वो बेसिक नेचर का होगा, तभी उसे एंटासिड की जगह यूज किया जाएगा। बिकॉज एसिडिटी के केस के अंदर अगर एसिड का यूज करेंगे तो एसिडिटी और बढ़ेगी, इसलिए बेसिक नेचर का ही यूज करना पड़ेगा। न्यूट्रल का यूज करने से कोई फायदा नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता। प्रोसेस इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड, वो रिएक्शन जिसके अंदर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रल बनाते हैं, क्या कहते हैं उसे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन, सब्लिमेशन, ऑल ऑफ दीज। याद करो, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम ये रिएक्शन, और अभी इस क्लास के अंदर भी बहुत बार आ चुका है इसका नाम।
फटाफट से अपना आंसर कमेंट करो। अंशुमन, न्यूट्रल का यूज इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज अगर एसिडिटी हो रही है, आप पानी पी रहे हो तो उसे बहुत लंबा टाइम लगेगा उसको डाइल्यूट करने में, न्यूट्रल बनाने। न्यूट्रल तो खैर बनेगा नहीं, डाइल्यूट होगा, लेकिन डाइल्यूशन में भी बहुत लंबा टाइम लगेगा। बट अगर वहीं पे आप एंटासिड लेते हो कोई, तो एंटासिड जो है उसको बहुत जल्दी खत्म कर देगा, वो तुरंत उसे न्यूट्रल में कन्वर्ट कर देगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद। वेरी गुड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर, ए। कलर ऑफ फिनोफ्थलीन इज एसिडिक सॉल्यूशन इज, फिनोफ्थलीन का क्या कलर होगा एसिडिक सॉल्यूशन में? याद करो, फिनोफ्थलीन के बारे में बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर फिनोफ्थलीन का क्या कलर होगा? फटाफट से अपना आंसर कमेंट करो। कलरलेस, पिंक, येलो, ऑरेंज। वेरी गुड स्तुति। कलरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक। डैश कैन कॉज डैमेज टू हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, मार्बल, स्टैच्यू, प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या है जो इन सब चीजों को डैमेज कर रहा है? एसिड रेन। आप लोगों ने सुना होगा जो ताजमहल का कलर है वो लाइट येलो होता जा रहा है धीरे धीरे करके। जो व्हाइट कलर होना चाहिए मार्बल का, वो क्या होता जा रहा है धीरे धीरे करके येलो कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो वो क्या है? एसिड। डैश हेल्प टू रिलीव इंडाइजेशन। इंडाइजेशन में क्या हेल्प करता है? इंडाइजेशन से रिलीफ के लिए फटाफट से अपना आंसर कमेंट में लिखो। द करेक्ट आंसर इज एंटासिड। जब कभी एसिडिटी हो जाती है तो वहां पे इंडाइजेशन को दूर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एंटासिड्स का। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक मैटर रिलीज। ऑर्गेनिक मैटर क्या रिलीज करते हैं? फटाफट से अपना आंसर कमेंट में लिखो। फटाफट से अपना आंसर कमेंट करो। कोशिश करो अपना आंसर जल्दी से जल्दी देने की। एसिड्स। सॉल्ट मे बी डैश डैश और डैश इन नेचर। सॉल्ट क्या हो सकते हैं नेचर में? डैश डैश और डैश। तीनों में से कोई एक ही सॉल्ट होगा। फटाफट से बताओ क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद आप लोगों को बताया हुआ है सॉल्ट से न्यूट्रल ही नहीं होता, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। क्या हो सकते हैं और तीन ऑप्शंस? वेरी गुड। Plant do not grow well when the soil is either 2 dash or 2 dash. प्लांट ग्रो नहीं करेंगे अच्छे से अगर मिट्टी डैश है या बहुत ज्यादा डैश है। ये क्या है बेटा अंशुमन? पॉइजनस? नहीं। एसिडिक या बेसिक? When an ant bite it inject dash acid। फटाफट से एसिड का नाम बता दो, कौन सा एसिड डालती है बॉडी के अंदर? वो
चींटी काटने के बाद कौन सा एसिड इंजेक्ट कर देती है बॉडी के अंदर? फॉर्मिक एसिड. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिटर्जेंट सॉल्यूशन इज डैश सब्सटेंस. डिटर्जेंट सॉल्यूशन कौन सा सब्सटेंस होगा? डिटर्जेंट्स क्या होते हैं नेचर में? जल्दी बता दो अपना आंसर. वेरी गुड. बेसिक इन नेचर. यही रीजन होता है अगर कभी हल्दी का दाग लगा हुआ होता है और उस कबू से डिटर्जेंट में साफ किया जाता है तो वो रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है. केमिकल नेम ऑफ चूना इज. चूने का केमिकल नेम क्या होता है? फटाफट से अपना आंसर कमेंट करो. चूने का केमिकल नेम क्या है? सौरभ, एक ही आंसर 10 बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार में भी दिख जाता है बेटा. बेटा चूने का नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता. वेरी गुड सौरभ. रिया, गुड. The correct answer is calcium oxide. Phenolphthalein is a indicator. Phenolphthalein dash indicator है. फटाफट से अपना आंसर कमेंट करो. सौरवी, हाइड्रोजन ऑक्साइड कहां से आ गई भाई? बेटा हाइड्रो का मतलब होता है पानी. तो जब पानी के साथ प्रेजेंट होता है तो हाइड्रो ऑक्साइड बन जाता है. मैन मेड और सिंथेटिक. The word acid comes from the Latin word which means dash. लैटिन लैंग्वेज में एसिड को क्या बोलते हैं और उसका मतलब क्या होता है? फटाफट से अपना आंसर कमेंट करो. वेरी गुड अंशुमन. वेरी गुड. लाइम वाटर इज इन नेचर. लाइम वाटर का नेचर क्या होता है? लाइम वाटर का नेचर क्या होता है? The correct answer is basic. Very good.
शुगर इज डैश इन नेचर. शुगर क्या होता है नेचर में? बेस कोई एसिडिक वाला भी है? न्यूट्रल. वेरी गुड बेटा. द करेक्ट आंसर इज न्यूट्रल. बेस आर टू टेस्ट. बेस आर टू टेस्ट. बेस का टेस्ट कैसा होता है? बेस का टेस्ट कैसा होता है बेटा? फटाफट से कमेंट में लिखो. मीर एसिडिक होता है बेस. सौरभ न्यूट्रल थोड़ी होगा यार. टेस्ट की बात हो रही है. ऊपर से बेस न्यूट्रल थोड़ी होगा. बेस तो बेसिक ही होगा. क्या बात है. नेक्स्ट पे चलते हैं. करेक्ट आंसर इज बिटर. एसिड आर टू टेस्ट. एसिड का टेस्ट कैसा होता है? फटाफट से कमेंट करो. वेरी गुड मीर. खराब टेस्ट होता है. करेक्ट आंसर इज सॉर. इज द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. डैश क्या होता है? कौन सी रिएक्शन है? रिएक्शन का नाम क्या होता है बेटा? सॉल्ट और वाटर के बीच में जो रिएक्शन होती है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. True and false. First question. Curd is a base. True or false? Curd is a base. True or false? फटाफट से अपना आंसर कमेंट करो. Curd is a base. True or false? कर्ड इज अ बेस. बेटा कुछ सोच करके बता रहे हो? ऐसे ही बता रहे हो? कर्ड क्या होता है? खट्टा होता है ना. दही दही खट्टी होती है ना. फिर फॉल्स होगा ट्रू होगा? थोड़ा सोच के जवाब दो. लाइम जूस टेस्ट सॉर. लाइम जूस टेस्ट सॉर. नींबू खट्टा होता है. ट्रू फॉल्स? लाइम जूस खट्टा होता है. मानव फॉल्स कैसे? ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन.
टर्मरिक इज मैन मेड इंडिकेटर, ट्रू फॉल्स? टर्मरिक इज मैन मेड इंडिकेटर, ट्रू फॉल्स? हल्दी मैन मेड इंडिकेटर होता है? ट्रू फॉल्स? अंशुमन, हल्दी मैन मेड कैसे हो सकता है? नेचुरल चीज है ना। पेड़ में लगती है भाई हल्दी। फॉल्स। चाइना रोज पेटल इज अ नेचुरल इंडिकेटर, ट्रू फॉल्स? चाइना रोज पेटल इज अ नेचुरल इंडिकेटर। चाइना रोज क्या नेचर से मिलता है या खुद बनाते हैं हम? ट्रू फॉल्स? बेटा ट्रू होगा ना। चाइना रोज क्या है? फूल का नाम है। फूल कहां से मिलते हैं? हमें नेचर से मिलते हैं। स्तुति, वेरी बैड। रिया, फॉल्स कैसे? ट्रू होना चाहिए। लिटमस इज कॉल्ड अ न्यूट्रल डाई, सॉरी नेचुरल डाई। ट्रू फॉल्स? ट्रू। लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन लेमन। नींबू के अंदर लैक्टिक एसिड मिलता है क्या? अंशुमन, इंसान उगाता है तब ये तो पेड़ से मिलता है ना। पेड़ नेचर में है ना, तो नेचर के थ्रू मिल रहा है ना हमें। अगर हम फैक्ट्री में बना रहे होते, लेबोरेटरी में बना रहे होते, तब वो आर्टिफिशियल होता। अगर हमें कोई चीज पेड़ पौधों से मिल रही है, जानवरों से मिल रही है, तो वो नेचुरल में आता है। याद करो, जैसे ऊन है तो ऊन नेचुरल फाइबर था। द करेक्ट आंसर इज फॉल्स। लिटमस पेपर इज अवेलेबल एज रेड एंड येलो कलर। लिटमस पेपर रेड एंड येलो कलर का होता है क्या? फटाफट से ट्रू और फॉल्स बताओ। False. When added to base solution, phenolphthalein gives pink color. True or false? phenolphthalein base में pink हो जाता है। True or false? रिया, false कैसे? phenolphthalein पिंक ही होता है। जैसे उसे बेस में डालते हो पिंक हो जाता है, वैसे तो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रू। आगे चलते हैं। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ट्रू फॉल्स? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ट्रू फॉल्स? फटाफट से अपना आंसर कमेंट करो। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। बेटा उसे पिंक ही बोलना है।
ट्रू। बेस टर्न रेड लिटमस ग्रीन, बेस रेड लिटमस में ग्रीन हो जाता है। ओके बेटा रिया। सौरभ इतनी बार लिखना जरूरी नहीं है, एक बार ही काफी है। नहीं हिमावारी के वेट कर रहा था। फॉल्स। Turmeric contains a natural dye of yellow color. True or false? Turmeric contain a natural dye of yellow color. True or false? फटाफट से अपना आंसर कमेंट करो। The correct answer is true. टर्मरिक येलो होती है भैया, हल्दी पीली होती है। हल्दी नहीं देखी? Sting of ant contain vinegar. True false? Sting of ant contain vinegar. True or false? गुड हिमावारी। सिंचन कहाँ है भाई? Acid produce hydroxide ions when dissolved in water. True false? एसिड पानी में हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं। ट्रू और फॉल्स? फटाफट से अपना आंसर कमेंट करो। बेटा कोई बता सकता है हाइड्रोक्साइड आयन होते क्या है? बेटा फॉल्स। जो एसिड होते हैं वो पानी के अंदर H+ आयन रिलीज करते हैं, और जो वाटर होते हैं बेस होते हैं वो OH- आयन रिलीज करते हैं। बेस करेंगे ये। अपनी अपनी कॉपियों पे ये मैचिंग करो, फिर इसका आंसर शो करते हैं। वेरी गुड स्तुति। सिंचन भैया आ गए। The correct answer is this. स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, या नोट करना हो तो नोट कर लेना। नेक्स्ट, फटाफट से अपनी अपनी कॉपी में मैचिंग करो।
सिंचान 4-5 साल से एज नहीं बढ़ी अभी तक। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, लास्ट स्लाइड थी ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।